सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी संस्कृत अध्यापिका अंजू विश्वकर्मा। एकादशा पाठ पाठ 11 ऋत्वा। तो पिछले वीडियो में मैंने एकादशा पाठ ऋत्वा के पाठ को समझाया था। ठीक है, उसमें 6 ऋतुओं के बारे में मैंने बताया था, उसमें पाठ को समझाया था। तो इस वीडियो में मैं एकादशा पाठ ऋत्वा का अभ्यास कार्य कराऊंगी। ठीक है, तो देखते हैं पहला अभ्यास कार्य क्या है। देखिए पहला क्या है, एक पद उत्तर। एक पद में हमें उत्तर देना है। ठीक, पहला क्या है देखिए, का ऋत्वा कति संख्यका। ऋतुओं की कितनी संख्या है, मतलब ऋतुएं कितने प्रकार की हैं, तो मैंने पाठ में बताया ही था, आप लोगों को मालूम भी है। षड संख्या क्या, मतलब कि 6 संख्या। ऋतुओं के कितने प्रकार हैं, 6। ठीक, आगे खा देखते हैं। कहा ऋतु ऋतुराजा कथ्यते। कौन सी ऋतु ऋतुराज कहा जाता है, मैंने पाठ में बताया था। मैंने बताया क्या है कि आप पाठ को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें अभ्यास कार्य सारे अपने आप ही आ जाएंगे, है ना। तो उसके लिए हमें पाठ को अच्छे से अर्थ पढ़ना जरूरी है। तो ऋतुराज, कौन से ऋतु को हम ऋतुराज कहते हैं, वसंत ऋतु। ठीक, वसंत ऋतु मतलब कि वसंत ऋतु। खा मधुपाह किम्मत पिबंती। मधु कौन पीते हैं, तो मधु। कस्मिन् ऋतौ मेघा वर्षन्ति। किस ऋतु में बादल बरसते हैं, तो वर्षा ऋतु मतलब कि वर्षा ऋतु में। पर्णानि कस्मिन् ऋतौ पतन्ति। पत्ते किस ऋतु में गिरते हैं, तो किस ऋतु में पत्ते गिरते हैं, शिशिर ऋतु मतलब कि शिशिर ऋतु में पत्ते गिरते हैं। ठीक, तो ये हो गया एक पदेरोत्तरत मतलब कि पहला अभ्यास कार्य। आइए देखते हैं दूसरा अभ्यास कार्य। तो पहले में क्या था कि एक पद में उत्तर देना था, लेकिन दूसरे में क्या है, पूर्ण वाक्य में उत्तर, मतलब कि हमें पूरे वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, पहला क्या है देखते हैं। एकस्य ऋतु समय का भवति। एक ऋतु का समय क्या होता है, मतलब कि कितना होता है, एक ऋतु कितने समय तक रहता है, तो मासोदयस्य काला एकस्य ऋतु समय भवति। 2 महीने का समय एक ऋतु का समय होता है, मतलब कि एक ऋतु 2 महीने तक हमारे साथ रहती है। ठीक, खा वृक्षाः कस्मिन् ऋतौ पुष्पिताः भवन्ति। वृक्ष किस ऋतु में फूल से भर जाते हैं, मतलब कि किस ऋतु में उनमें फूल, पुष्पिता मतलब कि फूलों से भर जाते हैं, पुष्पित होते हैं। तो आंसर क्या है, उत्तर क्या देखते हैं। बसंत ऋतु वृक्षाः पुष्पिताः भवन्ति। बसंत ऋतु में सबसे अच्छा बसंत ऋतु ऋतुराज ही कहा जाता है ना। तो बसंत ऋतु में ही क्या होता है, वृक्ष फूलों से भर जाते हैं। तो बसंत ऋतु वृक्षाः पुष्पिताः भवन्ति। बसंत ऋतु में वृक्ष फूलों से भर जाते हैं। गा देखते हैं। कयोः मासयोः ग्रीष्म ऋतु भवति। किस महीने में ग्रीष्म ऋतु होती है, तो कौन से महीने में गर्मी आती है, मालूम है आप लोगों को। ज्येष्ठ आषाढ़ मासयोः ग्रीष्म ऋतु भवति। ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने में ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक, गा चंद्रिका विशदा कदा भवति। चांद स्वच्छ कब होता है, मतलब उज्ज्वल बहुत ज्यादा साफ कब होता है, तो शरद ऋतु चंद्रिका विशदा भवति। शरद ऋतु में चंद्रिका मतलब कि चांद बहुत ही उज्ज्वल, बहुत स्वच्छ साफ होता है। ठीक, तो ये हो गया दूसरा अभ्यास कार्य। आप लोग अपनी बुक में भी, किताब में भरिएगा, कॉपी पे भी लिखिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं तीसरा अभ्यास कार्य क्या है। बच्चों देखते हैं तीसरा अभ्यास कार्य। रेखांकित पदमादित प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न बनाना है। ठीक, तो प्रश्न बनाया कैसे जाता है, मैंने बताया था कि जिस पुरुष जिस मतलब कि जो रेखा खींची रहती है, जो शब्द के अंदर रेखा अंडरलाइन की रहेगी, वो जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, उसी पुरुष और उसी वचन का हम प्रश्न निर्माण करेंगे। ठीक, तो ऋतु ऋतु ऋतवा ये प्रथम पुरुष मतलब प्रथमा विभक्ति में भी बहुवचन में भी आएगा और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में भी आएगा। तो कह के कम को कानी। ठीक, तो ये जिस पुरुष और वचन का वही पुरुष और उसी वचन का हम प्रश्न बनाएंगे। ठीक, तो ऋतुवा षट संख्यका भवन्ति, तो कानि षट संख्यका भवन्ति। ऋतुओं के 6 प्रकार होते हैं, तो किसके 6 प्रकार होते हैं। ठीक, ये हो गया पहला। दूसरा देखते हैं, खा उपवनानि शोभन्ते। उपवन मतलब कि उपवनानि, ये भी क्या है, बहुवचन में है। उपवनानि शोभन्ते, उपवन अच्छे लगते हैं। तो कानि शोभन्ते, क्या अच्छे लगते हैं। ठीक, ग वृक्षेषु कोकिलाः कूजन्ति। वृक्षों पर कोयल कूजती हैं। तो केस कोकिलाः कूजन्ति, किस पर कोयलें कूजती हैं। ठीक, कृषकाः नन्दन्ति। कृषक खुश होते हैं, तो कई नन्दन्ति कौन
खुश होते हैं। ठीक, ये हो गया घा। आइए देखते हैं अंगा। सलिलम शीतलतरम भवति, जल शीतल होता है तो किम शीतलतरम भवति, क्या शीतल होता है। ठीक, तो ये हो गया प्रश्न निर्माण, मतलब कि रेखांकित के आधार पर हम प्रश्न निर्माण हम ऐसे करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्या है। चौथा अभ्यास का क्या है इस चौथे में, ययो मासियो यह ऋतु भवति सह लेखनीया, जिस महीने में जो ऋतु होती है वह लिखना है हमें। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था 2 महीने को लेकर एक ऋतु होती है। ठीक, तो ये बहुत ही अच्छा अभ्यास कार्य है, इसे आप लोग अच्छे से याद करिएगा। बहुत ही अच्छा, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये अभ्यास कार्य, आप लोग भी देखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं किस महीने में कौन कौन सी ऋतु होती है। आइए, चैत्र वैशाख मासियो, चैत्र और वैशाख के महीने में कौन सी ऋतु, वसंता, वसंत ऋतु। ठीक, 2 महीने को लेकर एक ऋतु होती है, मतलब कि 2 महीने का एक ऋतु 2 महीने में होती है। तो चैत्र वैशाख मासियो वसंत, चैत्र और वैशाख के महीने में वसंत ऋतु होती है। ठीक, दूसरा देखते हैं आश्विन कार्तिक मासियो, आश्विन और कार्तिक के महीने में शरद ऋतु होती है। ठीक, आगे माघ फाल्गुन मासियो, माघ और फाल्गुन के महीने में कौन सी ऋतु, शिशिर ऋतु होती है। ठीक, आगे ज्येष्ठ आषाढ़ मासियो, ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में मालूम ही है हमें ग्रीष्म ऋतु होती है। मार्गशीर्ष पुष्प मासियो, मार्गशीर्ष और पुष्प महीने में हेमंत ऋतु होती है। और लास्ट में क्या आता है, अंत में श्रावण भाद्रपद मासियो, श्रावण और भाद्रपद के महीने में वर्षा ऋतु। ठीक, श्रावण और भाद्रपद के महीने में वर्षा ऋतु आती है। ठीक, तो ये हो गए 12 महीने और ये हो गए 6 ऋतुएं। ठीक, तो हम जानते हैं हमारे देश में 12 महीने और 6 ऋतुएं होती हैं। तो 2 महीने का समय एक ऋतु होती है, एक ऋतु लेकर चलती है। ठीक, तो ये अभ्यास कार्य आप लोग अपनी किताब में भरिएगा, बहुत ही अच्छा अभ्यास कार्य है और इससे कुछ इसे याद करिएगा और ये देखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। भाई बच्चों देखते हैं अंतिम में क्या है, 5वां अभ्यास कार्य अंतिम। मंजूषा या सहायता रिक्त स्थानानि पूरयतु, मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यह है मंजूषा, इसकी सहायता से हमें शब्द को भरना है और वाक्य को पूरा करना है। ठीक, तो देखते हैं पहले में क्या है, वृक्षेषु कोकिलाः, वृक्षों पर कोयल क्या होता है, पूजते हैं। तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, पूजन्ति। ठीक, ये हो गया पहला पूरा। ठीक, दूसरा सूर्य तपति, सूर्य तपता है क्या, बहुत तेज तपेगा, तो तीव्रम हम यहाँ उठा के भर देंगे क्या, तीव्रम, मतलब कि सूर्य तीव्रम तपति, सूर्य तीव्र तपता है। गा देखते हैं, वर्षा ऋतु अभी कथ्यते, वर्षा ऋतु को हम क्या कहेंगे, एक ऋतुराजा। ठीक, तो हम यहाँ का क्या भर देंगे, ऋतुराजा। अब वर्षा ऋतु ऋतुराजा अभी कथ्यते। ठीक, ये हो गया गा। आगे देखते हैं, आकाशा भवति, आकाश क्या है, बहुत ही निर्मल है, तो आकाशा निर्मला भवति, आकाश निर्मल होता है। एक और है, चंद्रिका भवति, चंद्रिका मतलब कि चांद, विशदा मैंने पढ़ाया था, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशदा, चंद्रिका विशदा भवति, चांद स्वच्छ या निर्मल हो जाता है। ठीक, तो हो गया ये 5वां अभ्यास कार्य पूरा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, अभ्यास कार्य अपनी किताब में आप लोग भरिएगा, कॉपी में करिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ होता है एकादशा पाठ ऋत्वा, पूरा होता है ये पाठ। ठीक है, तो ये पाठ बहुत ही अच्छा था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग भी ये पाठ अच्छे से पढ़िएगा, अभ्यास कार्य को अपनी किताब में भरिएगा। ठीक है, तो आगे मिलते हैं आगे के पाठ में, आगे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।